दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जो आपकी सोच से भी बहुत आगे है कि कैसे एक 95 साल की औरत ने 3 बेटों को पैदा किया। ये जानकर यकीनन आपके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो। एक अल्लाह वाले और 95 साल की ज़ईफ़ा के यहाँ पैदा होने वाले 3 बेटे, इस बांझ औरत ने किस तरह बेटों को पैदा किया और उसके बाद किस तरह वो जवान हो गई। तो चलिए खूबसूरत और सबक आमोज वाक्य आपको सुनाते हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। किसी जगह एक अल्लाह वाले अकेली जिंदगी गुजार रहे थे। उस गांव के लोग अपनी ही दुनिया में मस्त मगन रहते थे और आप भी किसी से ज्यादा बात नहीं किया करते थे, बस अपने काम से काम रखते थे, क्योंकि अल्लाह वाले कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते हैं। अगर कोई नेक इंसान होता है तो वो आपका ख्याल रखता है। यूं तो उस बस्ती में रहने वाले नफसा नफसी के शिकार थे, यानी अपने ही सोचने वाले थे। तो उन्हीं बेहस लोगों में एक 95 साल की बुढ़िया और उसका 100 साल का शौहर भी रहता था। वो बुढ़िया बहुत रोया करती थी कि हमारे यहाँ कोई औलाद हो जाती तो कितना अच्छा होता, और इस बुढ़ापे में हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो हमारा सहारा बनता। इसी वजह से वो खूब दुआएं मांगा करती और कभी तो वो रात भर दुआओं में ही अपनी रात गुजार देती। शौहर उसके हाल को देखता तो बहुत रोता और उसको समझाता कि क्यों खुद को हलकान करती हो, सब्र करो, सब बेहतर हो जाएगा। वो कहती कि मैं रब से मांग रही हूँ, किसी और से थोड़ी ना मांग रही हूँ, मेरा रब मुझे जरूर नवाज देगा। उसका शौहर मुस्कुराकर कहता, औलाद का होना या ना होना हमारे हाथ में कहाँ है, और अब इस उम्र में औलाद कहाँ से होगी, तुम भी कैसी दुआएं मांगती हो। वो कहने लगी कि क्यों, अल्लाह पाक के हाथ में क्या नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि मुझे इस उम्र में भी नेक और साले औलाद मिल जाए जो हमारे लिए सदकाए जारिया बने। शौहर कहता कि जवानी से लेकर अब तक तुमने दुआ ही मांगी है, जवानी में तो तुम माँ नहीं बनी और बुढ़ापे में माँ बनने के सपने ना देखो, जबकि अब हम इस काबिल नहीं। औलाद तो ऐसे मांग रही हो जैसे कि जो बोलोगी वो हो जाएगा। औलाद हमारे नसीब में होती तो हमें कब की मिल जाती। लेकिन वो अजीब थी और उसकी ये दुआ यूं ही जारी रहती थी। अब रमजान पाक का महीना शुरू हो चुका था। उसने सुना था कि जो बांझ जोड़े होते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती है, और वो रमजान में जब रोजे रखते हैं, इफ्तारी के वक्त अल्लाह का नाम लेकर दुआ मांगे, तो ऐसे में उनके यहाँ औलाद हो जाती है। उसी यकीन से वो भी दुआ मांगती है। उसका शौहर तो खैर इन बातों पर यकीन नहीं करता था और कहता था, अजीब औरत हो तुम, 100 साल की उम्र में औलाद की ख्वाहिश करना तो एक ऐसी बात हुई जैसे तुम किसी सूखी बंजर जमीन पर खेती उगाने की बात कर रही हो। वो कुछ नहीं कहती थी, बस दुआ करती रहती थी। अल्लाह वाले जो उधर किसी से बात नहीं करते थे, एक दिन अपनी इबादत कर रहे थे। ये रोजे का वक्त था और अल्लाह वाले ने उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ करनी शुरू कर दी कि ऐ मालिक, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। इस रमजान के मुबारक महीने में जिसकी जो ख्वाहिश है उसे पूरी कर दे। वैसे ही गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे थे तो इस बुढ़िया का शौहर आपके रास्ते से गुजरने लगा। उसने आपको इस खूबसूरत अंदाज से दुआ मांगते देखा और उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी किसी को इस तरह की दुआ न मांगते देखा है और न ही सुना है। आप हमारे लिए भी दुआ कर सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि क्या दुआ मांगू? तो उसने कहा कि ये दुआ मेरी नहीं, मेरी बीवी की है, जो जिद लगाकर बैठी है कि उसे इस उम्र में, जबकि कोई उम्मीद नहीं है, औलाद चाहिए। मेरे अंदर वो ताकत नहीं, वो इसकी ख्वाहिश कर रही है कि अल्लाह ताला उसे साहिब औलाद कर दे। इसी वजह से आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा कि तुम्हारी बीवी अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद लगाकर रखती है। इस उम्र में अगर कोई औरत अलग अलग तरह से औलाद मांग रही है तो इसका मतलब यह है कि उसे बहुत उम्मीद है, वो अल्लाह पर तवक्कल करती है। अल्लाह वाले ने कहा कि ऐसा करो, सदका खैरात बढ़ाओ और रमजान के पूरे रोजे रखने की कोशिश करो। अल्लाह वाले और ज़ईफ आदमी वहां पर मौजूद थे। उसने देखा कि एक आदमी आया और वो आदमी उस गांव का सबसे शीर फैलाने वाला आदमी था, यानी बुराई करने वाला आदमी था। वो और उसकी बीवी लोगों के दरमियान फूट डलवाते थे और वो वहां आपकी बातें सुनकर कहने लगा, ऐ ज़ईफ आदमी, वैसे तो तू किसी से बात नहीं करता है, और अब बात की तो ऐसी अनहोनी बात की कि जो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा कि कौन सी बात है जो अनहोनी है? अल्लाह के दरबार में सब बातें मुमकिन हो सकती है। वो जो चाहे सब कुछ कर सकता है। उसको जो नहीं जानता वो मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि उसने हम पर बड़ा एहसान किया है। तभी तो रमजान का महीना भी हमें अता किया है, ताकि हम उसकी इबादत भी करें और उसको राजी भी रखें, और उसके बाद फिर जो चाहे हम दुआ मांगे वो दुआ भी वो कबूल करता है। और ये उसकी मोहब्बत अपने बंदों पर है कि उसने हमें रमजान पाक का महीना अता किया है, क्योंकि हम इस महीने में दुआ मांगते हैं। सच्चे दिल से दुआ मांगे तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। अल्लाह वाले की बात सुनकर वो शीर पसंद आदमी हंसते हंसते हुए कहने लगा,
है बूढ़े आदमी, बात तो बहुत अनहोनी है, यानी समझ से बाहर है। एक ज़ईफ़ा जिसकी उम्र 95 साल है और उसके शौहर की उम्र लगभग 100 साल की है, उनके यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? वो तो बहुत जिद्दी बुढ़िया है, एक बात के पीछे पड़ जाए तो बस पड़ ही जाती है। और उसको शौहर भी दीवाना है, जवानी में तो उसको कोई औलाद नहीं मिला, तो ऐसे में अब उस बांझ बुढ़िया और उसके शौहर को अब कैसे औलाद मिलेगी? और मुझे पता है कि तुम भी इनको सिर्फ झांसा दे रहे हो, यानी जवाली तौर पर तुम इनको दिलासा दे रहे हो। खबर में पांव लटके हुए हैं और चले हैं जी औलाद मांगने। यह कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अल्लाह वाले ने कहा कि किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हमें नहीं पता, लेकिन तुम इनका दिल मत तोड़ो। रमजान का महीना है, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है? उसने कहा कि क्यों नहीं है, मैं एक भी रोजा नहीं छोड़ता हूं और इस वक्त भी मैं रोजे से हूं। अल्लाह वाले ने कहा तो फिर इस तरह अपनी जुबान से किसी को दुख पहुंचाकर तुम्हें क्या मिल रहा है? वो तो अल्लाह से मांग रहे हैं, तुम्हारे आगे तो हाथ नहीं फैला रहे। उस वक्त वो बड़बड़ाकर अपने घर चला गया। अल्लाह वाले ने फिर इबादत करना शुरू कर दी। वो ज़ईफ़ आदमी आपकी दुआ से इतना खुश हुआ था कि उसने अपनी ज़ईफ़ बीवी से कहा कि ऐसा करते हैं कि ये जो अल्लाह वाले हैं इस गांव में हैं, जिनका अब तक हमने ख्याल नहीं रखा क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अब हम उनकी इफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सहरी का भी हम ही इंतज़ाम करेंगे। उसकी बीवी कहने लगी कि अल्लाह वाले हमारे लिए इतनी प्यारी दुआ मांगते हैं तो मैं उनको ज़रूर सहरी और इफ्तारी बना कर दूंगी। वो 100 साल का बुड्ढा और उसकी बीवी अल्लाह वाले को रोज सहरी और इफ्तारी बनाकर देते। अल्लाह वाले उनको दुआ दिया करते थे। वो आदमी जो कि बहुत ही बदतमीज बदजुबान था, उसने अपनी बीवी को ये बात बता दी कि किस तरह वो दोनों ज़ईफ लोग अल्लाह वाले से दुआ करवाते हैं और उनकी किस तरह से खिदमत कर रहे हैं। अब वो दोनों मियाँ बीवी गांव वालों के पास जाकर उन दोनों ज़ईफ मियाँ बीवी का मजाक उड़ाते और कहते, देखो अपनी औलाद पाने के लिए ये क्या कुछ नहीं करते हैं, इस बूढ़े फकीर के आगे पीछे फिर रहे, इनको अपनी मौत की फिक्र नहीं है, औलाद की फिक्र है। और देखिए इस उम्र में भी इनको अय्याशी सूझ रही है। अल्लाह वाले उनकी इतनी गलत बातों को सुनते थे और दुआ करते थे कि अल्लाह ये लोग जो समझते हैं इनको तू गलत कर दे, तू बड़ा देने वाला है, औलाद का होना या न होना तेरे हाथ में है, तू जिसे चाहे औलाद वाला बना दे, जिसको चाहे बेटा दे दे, जिसको चाहे बेटी दे दे या फिर बांझ कर दे। लेकिन एक औरत जो कई सालों से तुझसे दुआ कर बैठी है और तुझसे उम्मीद लगा कर बैठी है और अब तक उसकी उम्मीद नहीं टूटी है, क्योंकि वो तुझे जानती है, वो तेरी इबादत करती है, उसकी इस उम्मीद को तुम मत तोड़ना। जिस तरह ये मेरा पेट भरती है, मुझे सहरी इफ्तारी कराती है, इस तरह तू भी उसको ऐसा फल अता कर जो उनके लिए कयामत तक के लिए सदकाए जरिया बन जाए और उसके बाद की जिंदगी के लिए भी। ये दुआ मांग रहे थे कि वो ज़ईफ आदमी आपके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह वाले ने कहा कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, तुम बहुत गमज़दा नजर आ रहे हो। उसने कहा कि मैं दुखी कभी नहीं हुआ हजरत, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे सुकून में रखा हुआ है, एक अच्छी बीवी दी है जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा है मेरे लिए, और मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन भी हूँ। मुझे किसी चीज़ का गम नहीं है और पछतावा नहीं है। बस मैं अपनी बीवी को देखता हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। उसका कोई बच्चा नहीं, ममता की मारी हुई वैसे ही वो बहुत ही तकलीफ में थी। ऊपर से अब एक गांव वाले उसे ताने मारने लगे हैं जब से उसने मुझसे बात कही, और मैंने आप तक ये बात पहुंचाई, आपसे दुआ करवाई कि हमें अल्लाह ताला औलाद दे दे। सब उसे कहते हैं कि वो एक बंजर जमीन है, तू जमीन का एक खुश्क टुकड़ा है, तू एक बांझ औरत है, खुद अपने आप को नहीं पाल सकते और चाहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दे। तेरे मरने के बाद उन बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन पालेगा? वो औरत कह रही थी कि ये बात तो सच है, अगर मैं मर गई और बच्चे हुए तो क्या होगा, उनको कौन पालेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा? जो देता है वही उन बच्चों की किफालत करता है, यानी वही उनकी जिम्मेदारी लेता है। अगर उसने तुम्हें औलाद अता कर दी, फिर देखना वो होगा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये तो सब उसी के हाथ में है। आदमी वहां से चला गया। अल्लाह वाले हमेशा उसके दिल को यूं ही ढांढस बना देते और उसको तसल्ली दिया करते थे। अल्लाह वाले ने उसको दिलासा दे दिया था। लेकिन आपका दिल भी आज बहुत संजीदा हुआ उन लोगों की बातों से। लोग क्यों नहीं समझ रहे, क्यों बिना वजह किसी का दिल तोड़ देते हैं, वो भी ऐसे महीने में, जबकि इस महीने में तो नेकियां समेटनी चाहिए, अपनी जुबान को काबू में रखना चाहिए, दिल आजारी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। दिल दुखाना तो अल्लाह ताला को नापसंद है। और ऐसे शख्स की आह लग जाए जो कि बहुत ज्यादा गमगीन हो, जो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगा करता हो, जिसने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई हो, तो ऐसे में उसकी दुआ अर्श तक जाती है। एक दिन आपने उन औरतों को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम इसके दिल को चकनाचूर करती हो, ऐसा ठेस पहुंचाने वाला काम ना करो।
तुम नहीं जानती कि अल्लाह जोजल बहुत कुछ कर सकता है, जिसकी तुम इबादत करते हो, रोजे रखते हो। तुम्हें पता है कि वो रब कौन है, वो कितना ताकतवर है। तुम्हारे बुरे अल्फाजों से उस ज़ईफ़ा का दिल इतना टूटा है कि हर तीर उसके दिल में घुस गया है और हर जख्म से निकलने वाले आंसू का बदला लिया जाएगा। मत दुखाओ किसी का दिल रमजान के इस मुकद्दस महीने में। ख्याल रखो एक दूसरे का, वरना अगर इस महीने की बरकत को ना पाया तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब सहने को मिलेगा। तो ऐसे में एक औरत कहने लगी, अच्छा तुम हमें बद्दुआएं देते हो, पहले तो तुम कभी भी नहीं बोलते थे, अब तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है, वो भी उस औरत के लिए? इससे तो हम यही समझे कि वो औरत ठीक नहीं है, उसका शौहर बूढ़ा है, औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है और तुम पर डोरे डाल रही है ताकि किसी भी तरीके से बस मां बन जाए। एक बच्चा पाने के लिए वो इस हद तक गिरी जा रही है। तौबा तौबा तौबा, रमजान के महीने का भी लिहाज नहीं किया। तो ऐसे में अल्लाह वाले ने कहा, जुबान काबू में रखो और अपनी जुबान को अच्छे कामों में इस्तेमाल करो, वरना बहुत गुनाह मिलेगा। लेकिन उस औरत ने तमाशा खड़ा कर दिया, क्योंकि वो वहां की सबसे अमीर औरत थी और उस लालची घमंडी बदतमीज शख्स की बीवी थी। उसने अपने शौहर को जोर जोर से आवाज दी। उसका शौहर घर से बाहर निकल आया और कहने लगा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि यह बूढ़ा मुझे बिना वजह से टोक रहा है। उसके पास एक औरत मौजूद थी जो कि उसकी चमची थी। उसने एक की चार लगाकर कहा, हाँ ये गंदी बातें करता है, बुजुर्ग अल्लाह वाले के लिबास में ये एक ढोंगी शख्स है। हम ऐसा करते हैं कि ज़ईफ़ा इसके शौहर और इस आदमी को यहां से धक्के मारकर निकाल देते हैं। यहां पर तो ये लोग हमारे लिए आवाज़े जान बन गए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह का सख्त अजाब और गजब तुम पर नाजिल हो जाएगा। वो खबीस औरत शौहर से कहने लगी, देखा देखा कैसे बद्दुआएं देता है। अरे मेरे पास सब कुछ है, दौलतमंद शौहर है, पैसा है, सेहत है, जवानी है, सबसे बड़ी बात कि मेरे पास 3 खूबसूरत हट्टे कट्टे नौजवान बेटे हैं जिनका मुकाबला गांव में कोई भी नहीं कर सकता है। अल्लाह वाले ने कहा कि औलाद पर गुरूर ना कर। उस औरत ने कहा कि मुझ जैसा शान वाला कौन हो सकता है, मेरे पास बहुत दौलत है और मैं जो चाहूं वो खरीद सकती हूं। सूरह तकाज़ा में यही बयान किया गया है कि जिनको हवस है उनका बहुत बुरा अंजाम होगा और ऐसे में उनका ठिकाना जहन्नुम होगा, उसके सिवाय उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो वक्त आने वाला है जब दुनिया में अता की जाने वाली नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा और हर अमल के बारे में तुम्हें जवाब देना होगा। और बेशक जहन्नुम में ऐसे ही लोगों का मुकद्दर है। दुनिया में जो लोग माल जमा करते हैं और इतना ज्यादा माल, इतना ज्यादा इज्जत पाकर जो लालच में पड़ गए हैं और अपने दीन से हाथ धो बैठे हैं, कुरान की ऐसी ऐसी आयतों को सुनकर भी जिनको होश नहीं आया है, बल्कि पूरे गांव को इकट्ठा करके उसने कहा कि गांव वालों, मैं इस गांव की करोड़पति आदमी की बीवी हूं, तुम्हें हुक्म देती हूं कि इस बूढ़े आदमी को दरख्त से बांधकर कोड़े मारो। गांव वालों का दाना पानी उनसे ही चलता था, तो ऐसे में जो खिलाता है इंसान उसी के गुण गाता है। वो बुढ़िया और उसके शौहर ये सुनकर वहां आ गए और अल्लाह वाले की इस कदर नकदरी देखकर वो रोने लगी। ये मेरे लिए सबसे लड़ रहे हैं। वो उस औरत के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, देखो इन्हें कुछ मत करो, इनका कोई कसूर नहीं है, मैं ही दुआ करवा रही थी इनसे। मैं जानती हूं कि इस बुढ़ापे में औलाद नहीं मिल सकती है, मैं खुद मरने के करीब हूं और मैं कहां से बेटा मांग रही हूं। इन्होंने मेरी खातिर ऐसा किया है, इन्हें छोड़ दो। औरत चिल्लाई और कहा, तुम लोगों ने सुना नहीं? इस पेड़ से इस बूढ़े को बांध दो, इसी के साथ इस बुढ़िया को भी कोड़े मारो, क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है, गुनाह किया है और मुझे तो लगता है कि ये दोनों बदकारी कर चुके हैं, तभी तो ये बूढ़ा इस औरत को इतना मानता है। ये कहकर उसने उस बुढ़िया को जोर से धक्का मारा और उन्होंने पुकारा कि या अल्लाह, तू सब जानता है, तू आलिमुल गैब, तू कबीर है, तू आलिम है, तू खालिक है, बंजर जमीन पर तू ही पेड़ उगाता है, क्या तू ज़ईफ़ा को औलाद नहीं दे सकता? दिखा दे इन जालिमों को कि तू सब कुछ कर सकता है। अभी उसकी तरफ सबका ध्यान था कि वो ज़ईफ़ा अपने घर की तरफ भागी जैसे कि कोई जवान औरत। अल्लाह वाले ने ऊंचे आवाज में कहा, कोई जवान औरत है। उनकी आवाज में अल्लाह वाले ने कहा, कोई दाए है। तो ऐसे में वहां पर एक औरत आई और उसने कहा कि जी मैं उस औरत के घर जाऊंगी। तो ऐसे में कुछ और औरतें ज़ईफ़ा के घर के अंदर गई और उसके बाद फिर जो सबने सुना तो बेइख्तियार सबने अल्लाह का नाम लिया और गांव में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगी। रमजान के मुबारक महीने में ये कैसी खुशखबरी सुनने को मिली कि पूरे गांव में शोर उठ गया। जो कभी नहीं सुना था, जो कभी नहीं जाना था, वो सबने सुन लिया था। इस बूढ़ी औरत ने एक साथ 3 बेटों को, जो कि चांद के चेहरे वाले थे, नूरानी चेहरे वाले थे, सेहतमंद बेटे थे, उनको जन्म दिया। उसका शौहर भी गया और देखकर कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है,
ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर वो अमीर आदमी अपनी बीवी की हालत देख रहा था, जिसकी जवानी बुढ़ापे में बदल रही थी। वो देखते ही देखते बूढ़ी हो गई, 95 साल की बूढ़ी बन गई। इतने में एक दिल को दहला देने वाली खबर ये फैली कि उसके तीनों बेटे अचानक मर गए। कैसे मरे ये किसी को पता न चल सका। तो ऐसे में एक तरफ खुशियां थी तो एक तरफ गम की चादर बिछ गई थी। और दौलतमंद औरत इस खबर को सुन न सकी और पागल हो गई। उसका शौहर इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और वहीं खड़े खड़े गिर गया। कुछ देर पहले जो खुद पर, अपनी सेहत पर और अपनी जवानी पर घमंड कर रहे थे, अकड़ रहे थे, उनका सब कुछ नेस्तो नाबूद हो चुका था, चुटकियों में बर्बाद हो गया था। और अल्लाह वाले को बहुत ही इज्जत और आबरू के साथ दरख्त से खोल दिया गया था। और सब गांव वाले आपसे माफी मांगने लगे। सबने अपनी आंखों से सब कुछ लुटते हुए देखा, तबाह होते हुए देखा, मिट्टी में सब कुछ फना होते हुए देखा। तो ऐसे में यह सब रब की ताकत थी, रब की अता थी। ये खुशखबरी सिर्फ ज़ईफा के यहाँ बेटा पैदा होने की नहीं थी, बल्कि 3 बेटे पैदा होने की थी। लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी की जवानी खूबसूरत हो गई थी और देखते ही देखते उनके घर में दौलत के खजाने खुल गए। क्योंकि असल में वो गरीब नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ था कि वो पूरा गांव खरीद सकते थे। लेकिन उस औरत ने और उसके शौहर ने चालबाजी की थी और उनकी जमीन और उनका कारोबार उनसे छीन लिया था। और ऐसे में उन पर राज करने लगे थे। और ये जुल्म जो वो कब से बर्दाश्त कर रहे थे, और उसकी बीवी इस बात पर सब्र कर रही थी। और वो औरत इसलिए चाहती थी कि उसका बेटा हो, ताकि उसका बेटा बूढ़े माँ बाप के लिए खड़ा हो जाए और उनके लिए इन जालिमों से लड़े। तो इसीलिए अल्लाह वाले की दुआ से उसको एक नहीं बल्कि 3-3 बेटे अता हुए। वो बच्चे छोटे थे और अल्लाह ने पहले ही उनकी झोली में उन्हें भर दिया था। तो ऐसे में उनसे जो सारी दौलत छीन ली गई थी, हड़प ली गई थी, वो सब कुछ उन्हें वापस लौटा दी गई। वो शख्स जो कि अपनी बीवी की ऐसी हालत को देखकर खुशियां मना रहा था, अल्लाह वाले के पास आया और उनसे कहा कि अल्लाह वाले, आपने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, आपने तो हमारा ईमान ताज़ा कर दिया है। सोचा नहीं था कि कभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा, लेकिन आपकी दुआ का जादू चल गया। अल्लाह वाले ने कहा कि जादू दुआ का चला या नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी का नेक तवक्कल यानी कि यकीन खुदा पर जीत गया, और जादू तो रब की रहमत का चला है। सुभान अल्लाह। इसी वजह से मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।